अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम जनरल नॉलेज के हवाले से जो क्वेश्चन आए थे सिंध यूनिवर्सिटी के, जो 13 अक्टूबर को टेस्ट हुआ था 2024 में, तो हम जो क्वेश्चन आए थे 20 जनरल नॉलेज के हवाले से आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो आए हुए थे वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम? तो इसका ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, टू कम्युनिकेट द सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। मतलब हमारे बॉडी में जो भी न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो ब्रेन को जाते हैं। तो हम इस पूरे बॉडी को जो एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोल सकते हो, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम जो है वो बोलते हैं नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस इन द पीरियोडिक टेबल? अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो कितनी है? तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। अच्छा, ये जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो सारे जो इस तरह हैं ये वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। और जो ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो ऐसे हैं वो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। और वर्टिकल लाइंस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो 7 होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो 8 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट है वो ए होगा, हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज द बेस्ट नोन फॉर हिज। अच्छा, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो किस चीज़ के लिए मशहूर है? ये तो इसने थियरी ऑफ रिलेटिविटी दी हुई थी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन जो होंगे वो गलत हैं, जैसा आइडियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये तो नहीं है ये। और उसके अलावा आपका थियरी ऑफ एवोल्यूशन, ये डार्विन ने दी हुई थी। रिसर्च ऑन द यूनिवर्स, ये कुछ कुछ हद तक सही भी है ऑप्शन, मगर आपका क्लियर ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, थियरी ऑफ रिलेटिविटी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल। अच्छा, ये बोल रहा है कि जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते जाएंगे माउंटेन पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा? तो आपका डिक्रीज होगा। तो उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे देता हूँ कि जैसे ही आप एलिवेशन पे जाते हो, एलिवेशन मतलब किसी हाईएस्ट पॉइंट पे जाते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी, वो आपका डिक्रीज होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय दी। ये हमने जो है वो एवरीडे साइंस के कुछ जो लेक्चर्स अपलोड किए हैं मैंने, 9 लेक्चर्स हैं, उसमें मैंने ये एमसीक्यूज करवाए हैं। ये ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय दी, तो ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, हाइग्रोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेक्टोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू टेस्ट दी। ये भी मैंने लेक्चर नंबर जो एवरीडे साइंस के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी मैंने ये करवाया हुआ है। तो ऑप्शन सी होगा, प्योरिटी ऑफ मिल्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री? अच्छा, ट्री से जो एप्पल गिर रहा है नीचे वो किस फोर्स की वजह से? तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू दी। अच्छा, जैसे हॉर्स पावर है ये यूनिट वाट का होता है, पावर का होता है सॉरी। तो ये आपका 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल है? ये फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यू दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, 746 वाट के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। अच्छा, अर्थ जो है वो उसका डायरेक्शन क्या होता है रोटेट होने का? तो हमेशा हमेशा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है।
चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ मेनी टाइम्स डज द सनलाइट टेक टू रीच द अर्थ? अच्छा, ये ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स में जो लाइट है वो सन से अर्थ तक पहुंचती है, इतना टाइम ले लेती है। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन ऑन अर्थ? अच्छा, प्राइमरी कॉज क्या होता है ओजोन का? तो जो सनलाइट जो आती है तो वो उसको जो है वो ओजोन लेयर उसको रोकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई या उसके अलावा आईआर इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई। वैसे अगर ओजोन लेयर नहीं होता तो फिर हमें स्किन कैंसर हो जाती। तो इसीलिए ये भी कुदरत का निज़ाम ही है। जो ओजोन लेयर जो है वो सनलाइट को, जो सनलाइट पूरी नहीं, जो इसमें हार्मफुल जो भी रेज हैं, जैसे मैंने यूवी बता दिया, आईआर बता दिया, इंफ्रा रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज, इनको जो है वो रोकने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन जो होगा वो हमारा डी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। द ह्यूमन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस डैश टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन पैथोजन। अच्छा, जैसे इम्यून सिस्टम है, उसके अलावा कुछ फॉरेन पैथोजन वर्ड ऐसे यूज़ किए हुए, ये बायो के टर्म है। इम्यून सिस्टम वो होता है जैसे आप लोग की बॉडी में कोई भी ऐसे जर्म्स वगैरह आ जाता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उस हार्मफुल जो जर्म है उसको क्या करता है, किल करने में हेल्प करता है, उसे फाइट करके। ये लिखा हुआ है फॉरेन पैथोजन। ये फॉरेन पैथोजन से मकसद है जर्म है कोई, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस या मलेरिया, ऐसे कोई जो जर्म्स है खतरनाक जर्म्स, उनको पैथोजन बोलते हैं, फॉरेन पैथोजन। तो उसको इम्यून सिस्टम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको किल करने में हेल्प करती है? तो वो आपका ए होगा, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है ऐसे, ये 4 स्ट्रैंड होते हैं एंटीबॉडी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल विथ आयरन इज कॉल्ड दी। अच्छा, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो है रेड ब्लड सेल्स में, जब आयरन उसके साथ मिलता है तो वो उसको आप एक प्रॉपर नाम नाम देते हो, तो वो कौन सा है? हेमोग्लोबिन है, डी। चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। डिजीज लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो कैन बी क्योर्ड बाय। अच्छा, जैसे चिकन पॉक्स, पोलियो डिजीज हो गई, वो आप किस तरह उनका ट्रीटमेंट करते हो? तो ऑप्शन ए जो ए होगा वैक्सीन। ये वैक्सीन भी है, वर्सीला, ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। व्हाट इज द मेन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर? अच्छा, अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है वो गैस का रेशो किसका होता है, कौन सी गैस का? तो यहाँ पे पिक्चर में मैंने शो करवाया हुआ है। नाइट्रोजन 78 होता है, ऑक्सीजन 20 होता है, 20.9%। इसको राउंड ऑफ करोगे तो 21% आ जाता है। आर्गन है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो सबसे हाईएस्ट पर्सन है नाइट्रोजन की। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कैल्शियम इज अ टाइप ऑफ मिनरल। कैल्शियम जो है वो एक मिनरल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इफ ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब द ऑब्जेक्ट अपीयर्स। अच्छा, सारे कलर्स जो हैं वो अगर एब्जॉर्ब हो जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो कलर होगा वो क्या होगा? वो आपका होगा ब्लैक, डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हाउ मेनी फंक्शन कीज आर इन पर्सनल कंप्यूटर कीबोर्ड। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं। ये जो हमारा एमसीक्यूज है वो ये है कि ये जो कीबोर्ड पे जो फंक्शन कीज हैं वो कितनी होती है? वो होती है 12। पहले तो ये ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग है ये कंट्रोल की है, एक एक ये है, दूसरा ये कंट्रोल कीज यहाँ पे हैं। उसके अलावा नेविगेशन कीज हैं, मतलब जो डायरेक्शन वगैरह जो बताती हैं रास्ता, नेविगेशन कीज उसको बोलते हैं। न्यूमेरिक कीबोर्ड्स हैं, ये सारी यहाँ पे ये। ज़रूरी नहीं है बस यही एमसीक्यूज रिपीट हो, क्या पता इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आए, तो इसीलिए मैंने ये दिया हुआ है, तो आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज दी रैम इन कंप्यूटर? अच्छा, रैम का जो है वो फुल फॉर्म पूछ रहा है, क्या होगा? तो आर से होगा रैंडम, ए से होगा असेस, एम से होगा मेमोरी, रैंडम असेस मेमोरी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो हम याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाज़मी करिएगा और जो दोस्त वगैरह हैं उनके साथ ये शेयर करिएगा, क्योंकि ये नॉलेज जो है उनको भी मिले।